কেরালা থেকে নিশ্চয়ই মাতিন সাহেবকে কোনো মোটা অঙ্কের স্যালারি দেওয়া হয়, এ বিষয়ে আপনি কী বলবেন? পার মডেলে 10,000 করে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, অর্থাৎ 3 কোটি টাকার ঊর্ধ্বে এবছর বরাদ্দ করা হয়েছে, বিভিন্ন ব্যক্তির মুখ দিয়ে আমরা শুনছি, এ বিষয়ে আপনি কী বলবেন? एक मौलाना इस्माइल साहब जो लोग तकरीर कर रहे थे, इस्माइल भाई एक दूसरा एक लोग से एक फ़ोन कॉन्वर्सेशन में कर रहे थे। एक 14 मिनट्स का एक ऑडियो रिकॉर्डिंग में बार सुना हूँ शाफ़ी मसलक, लेकिन अभी तक एक लोग भी शाफ़ी मज़हब का ऐसा मसला किताब में है दिखाया नहीं। तो ये वीडियो करने का एक ही मकसद अभी इसीलिए आया क्योंकि उसमें क्लियर में ये जैनुल बोल रहे, मंसूर, जुनैद ऐसा मेरा नाम यूज़ कर रहे थे, इसीलिए मैं इसका जवाब देना कंपलसरी हो गया, ज़रूरी हो गया, इसीलिए मैं ऐसा आपका वीडियो में सामने आया। नहीं तो हम ऐसा ख़िलाफ़ में बोलने वालों को हम कोई ये मेंट नहीं करते, कभी मेंट नहीं करते, लेकिन ये हमारा लोगों के अंदर एक कन्फ्यूजन आ गया, मिसअंडरस्टैंडिंग आ गया, इसी वजह से हम इस वीडियो में आ गया, दूसरा कोई मकसद हमारा नहीं है। আমাদের মাঝে এই মুহূর্তে আছে বাংলার বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন জায়গায় কেরালা মডেল নিয়ে কাজ করছে হযরত মনসুর হুদাবি সাহেব। আমরা সর্বপ্রথম তানার কাছ থেকে জেনে নেব, হযরত আপ কেরালা মডেল নিয়ে কাজ করছেন, আমরা বিভিন্ন জায়গায় দেখছি, তো প্রথমে আপনাকে জিজ্ঞাসা করব যে আপনি কোন স্তরে কোন পদে আছেন কেরালা মডেলে? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं मंसूर हुदवी हादिया नेशनल एजुकेशन काउंसिल के अंडर जो हादिया मॉरल स्कूल नाम पे जो मकतब सिस्टम जो पश्चिम बंगाल में, वैसे ही हिंदुस्तान का दूसरा भी 13 स्टेट में ये जो हादिया मॉरल स्कूल जो चल रहे, उसका प्रोग्राम डेवलपमेंट मैनेजर हिसाब में मैं एक काम कर रहा हूँ। प्रोग्राम डेवलपमेंट मैनेजर मीन्स ऑल इंडिया लेवल में इसका ऑब्जर्वेशन, मॉनिटरिंग एंड ऑब्जर्वेशन, उसके हिसाब में काम कर रहा हूँ। तो हादिया मॉरल स्कूल, हादिया एक रजिस्टर्ड एनजीओ पूरे हिंदुस्तान में एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हादिया। तो इस हादिया का एक मेन एक प्रोजेक्ट है हादिया मॉरल स्कूल, मतलब एक सिस्टमेटिकली एक मकतब सिस्टम हर गांव में इस्टेब्लिश करना, यही इसका मेन मकसद है। वो इधर 24 परगनास में भी 2016 से चल रहे, वैसे ही पश्चिम बंगाल का ही बीरभूम, मुर्शिदाबाद, कुछ बिहार अलग स्टेट डिस्ट्रिक्ट में भी चल रहे, वैसा ही पश्चिम बंगाल के बाहर आसाम, बिहार, कर्नाटका, झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, ये सब स्टेट में भी इसका ये हादिया मॉरल स्कूल, टोटल 2000 प्लस विलेजेस में हादिया मॉरल स्कूल अभी चल रहे हैं। तो इसका एक नेशनल लेवल में और ऑब्जर्वेशन और मॉनिटरिंग का काम मैं करता हूँ। বাংলার প্রায় 300-এর উপরে মডেল আপনারা চালাচ্ছেন, তো পার মডেলে 10,000 করে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, অর্থাৎ 3 কোটি টাকার ঊর্ধ্বে এবছর বরাদ্দ করা হয়েছে, বিভিন্ন ব্যক্তির মুখ দিয়ে আমরা শুনছি, এ বিষয়ে আপনি কি বলবেন? अच्छा, तो असली आप लोगों के साथ मैं ऐसा बात करने का ही मकसद यही था, क्योंकि हम इधर पिछले 8 साल से हम काम कर रहे हैं। ख़ास करके हमारा ये जो मॉरल स्कूल्स मकतब सिस्टम हम पिछले 2016 से इसका काम स्टार्ट किया है। उस टाइम से ही एक अच्छा सिस्टम कोई पे भी जगह अगर आएंगे तो उसका ख़िलाफ़ में, उसका अगेंस्ट, उसको अपोज करने का लोग बहुत होता है। वैसे ही इसका भी पीछे उस टाइम से ही ख़िलाफ़ में कई लोग इसका अगेंस्ट बोलने के लिए, इसका ख़िलाफ़ में बोलने के लिए बहुत लोग था, कई स्टेज में वो बता रहे थे, कई सोशल मीडिया की तरफ बोल रहे थे, लेकिन हम तो कभी उसके लिए आंसर देने के लिए, उन लोगों का कुछ अगेंस्ट ये बोलने के लिए हम कभी ऐसा नहीं गया था। लेकिन लेटेस्ट हम बहुत सीरियस मैटर हम सुन रहे थे पिछले कुछ दिनों से, ऐसा सुन रहे थे और जो केरला से 3 करोड़ रुपया इधर मतलब 24 परगनास में आ रहे हैं, 3 करोड़ रुपया आ रहे हैं, वो हर मदरसा को 10,000 रुपया करके महीने में देने के वादा किया था हम लोग, वो तो नहीं दे रहे। वो पैसा
उसमें ऐसा ही कोई तकरीर में हम सुना, हम लोग कहा रहे हैं मंसूर हुदैवी इधर से ला रहे हैं, वो किसी को नहीं दे रहे, मदरसा वालों को नहीं दे रहे, 3 करोड़ रुपया, इसके बहुत कुछ चर्चा सोशल मीडिया में हम देख रहे थे। तो लेटेस्ट आगे 2 दिन पहले ये जो लोग तकरीर किया उसको मैं कई बार कॉल किया था इसका एविडेंस क्या है, मतलब तुम ऐसा बात कर रहे तो ये कहाँ से सुना, क्योंकि मैं तो पूरा ऑल ओवर इंडिया में इसका ऑब्जर्वर हूँ, मॉनिटरिंग करता हूँ, तो कहीं पे भी जगह से हो तो मैं तो मेरा बिना जान के ये सब तो होता नहीं। तो इसीलिए मैं पूछा था ये कहाँ से मिला, कहाँ से पैसा का बात कहाँ से मिला, किसको मिला है, कौन दिया। तो उस टाइम में बोल रहे थे मेरे पास एविडेंस है, ऐसा बोल रहे थे। सिर्फ 24 परगनास में नहीं, दूसरा भी जगह में लोग हैं, लेकिन मैं कहीं पे भी हो मेरा तो जानना तो चाहिए था। लेकिन 2 दिन पहले मुझे एक कॉल रिकॉर्डिंग में सुना, एक मौलाना इस्माइल साहब जो लोग तकरीर कर रहे थे, इस्माइल भाई एक लोग से एक फ़ोन कॉन्वर्सेशन में कर रहे थे, एक 14 मिनट्स का एक ऑडियो रिकॉर्डिंग में सुना। उसमें वो लोग मीन्स वो लोग का नाम है जैनुल मोल्ला उसका नाम है, उसका घर इधर संदेश कली उस एरिया में उसका घर है। तो उसका फ़ोन नंबर मुझे मिला, फ़ोन नंबर में मैं उसके साथ बात किया 2 दिन पहले। वो वॉइस रिकॉर्डिंग जो लोग सुनेगा उसको क्लियरली मालूम होगा ये जो बात कर रहे जैनुल, वो डायरेक्ट उसको एक्सपीरियंस हुआ, ऐसे ही वो बात कर रहे, मतलब वो बोल रहे उसमें मुझे मंसूर ऐसा बोला, मंसूर मुझे जुनैद के साथ बात करना नहीं दिया, वो डर गया, वो बहुत पसीना आ गया, ऐसा बोल रहे। लेकिन मैं ये जैनुल भाई के साथ 2 दिन पहले बात किया, आज भी बात किया था, और उसका कॉल रिकॉर्डिंग मेरे पास है। लेकिन मैं ऐसा छोड़ते नहीं, अगर ज़रूरत होगा तो हम रिकॉर्डिंग छोड़ देंगे। वो क्लियरली वो भी बताया है, ये जैनुल नाम के ये जो लोग को मैं अभी तक देखा नहीं। उसके साथ ये 2 दिन पहले जब ये रिकॉर्डिंग के बाद कॉल किया, उसके पहले उसके साथ में कभी फ़ोन में भी बात नहीं किया है। ऐसा लोग बोल रहे ये मंसूर ऐसा मुझे जुनैद के साथ बात करना नहीं दिया। उसमें जो कुछ बोल रहे बहुत झूठ गलत बातें उसमें बोल रहे। वो लोग ऐसा पहले वो बोल रहे, वो दूसरा कोई मुफ्ती लोगों के साथ दारुदा में गया था, वो दारुदा में 10 साल में काम कर रहे। 10 साल में काम करेंगे तो दारुदा का कोई ना तो उसका जानते हैं। मैं उसका फ़ोटो सब देख के दारुदा का ऑफिस में सब तो एंगर के कोई उसका जानते नहीं। आया हो गया काम किया होगा, वो तो पेंटिंग का काम किया ऐसा बोल रहे। पेंटिंग का काम तो 10 साल तो एक जगह में तो नहीं करेंगे। कभी कभी कोई मिस्त्री के साथ वो लेबर होके काम में आया होगा, काम किया होगा, हम कभी निषेध नहीं करते। ज़रूर दारुदा में आया होगा, वो तो काम भी किया होगा। तो वो बोल रहे सेक्रेटरी के पास गया, सेक्रेटरी वो जुनैद के पास भेजा। ऐसा तो भेजेंगे नहीं, क्योंकि जुनैद हुदैवी पूरा इसका एक ऑब्जर्वर नहीं है। जुनैद हुदैवी हमारा एक स्टाफ है, एक ट्रेनर है, ठीक है। वो जिसका 2 लोग का नाम बोल रहे, जो एक कासिमी और एक नदवी लोग नाम बोल रहे, वो मैं जानता हूँ, वो दोनों को जानता हूँ। एक का नाम हबीबुर रहमान कासिमी है और दूसरा एक गुलाम रसूल नदवी है। वो दोनों केरला में आया था, ठीक है, वो तो उतना तक वो सच है। दारुल हुदा में आया था, दारुल हुदा से वो उस टाइम हमारा जो पूरा हिंदुस्तान का जो हमारा कोऑर्डिनेटर लोग जितना लोग हैं, उन लोगों का ट्रेनिंग उस टाइम हमारा हादिया का हेड ऑफिस में चल रहे थे। उस टाइम मैं भी उधर था, तो उधर वो दोनों आया था, ये 2 कासिमी और नदवी हमारे पास आया था। उसमें मैं और जुनैद हुदैवी उन लोगों के साथ बात किया था। लेकिन इन लोगों का कॉल रिकॉर्ड में ऐसा हमको मालूम नहीं होगा। वो बोल रहे दारुल हुदा से मंसूर को पैसा दे रहे, वो क्या कर रहे। तो मैं उसको पूरा क्लियर करके पहले पूछा ये जैनुल भाई को, तो क्या आपको मैं पहले कॉल किया था? तो बोला नहीं। तो फिर ये इसमें ऐसा क्यों बोल रहा? तो बोला नहीं, मेरे पास नहीं, वो दूसरा जो लोग उधर गया था वो लोग के पास ऐसा बात किया है। तो कौन बात किया वो लोग के साथ?
वो तो आप बात किया, मतलब मंसूर हुदवी बात किया है, तो मंसूर हुदवी उन लोग के साथ बात किया होगा, तो मंसूर हुदवी उन लोग के साथ कैसे बोलेंगे इधर से दारुल हुदा से 3 करोड़ रुपया मंसूर हुदवी को मिल रहे, वो उधर नहीं देते, वो मंसूर हुदवी उसको कहा रहे, तो मंसूर हुदवी उन लोग को कैसे बोलेंगे। दूसरे एक बात है, मैं उसको बोला तुम उसमें 3 करोड़ रुपया का बात कर रहे हैं, ऐसा इधर तकरीर में कुछ लोग बोल रहे, तो बोला मैं ऐसा नहीं बोला, मैं बोला 3 करोड़ तुम उसमें बोल रहे, वो बोला 3 करोड़ नहीं 30 लाख रुपया है, उस टाइम चेंज किया 30 लाख रुपया है, तो ठीक है 30 लाख हो, 30 लाख तो बोल रहे। तो ये इस्माइल भाई ने तो ऐसा तकरीर कर, वो बोल रहा, वो मुझे पूरा बोल रहे, रिकॉर्डिंग मेरे पास है, वो बोल रहे इस्माइल भाई को मैं उसका तकरीर सुन के कॉल किया था, बोला था भाई ये गलत है, ऐसा मत बोलो, उतना 3 करोड़ रुपया का बात नहीं है। ठीक है, वो जो बोला ठीक है, उतना तक ठीक है। अभी बात हो रहा है, जैनुल भाई अभी क्लियर कर दिया उसके साथ मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं ये सब बोला ये हबीबुर रहमान कासिमी और गुलाम रसूल नदवी के साथ बात हुआ है, ठीक है, वो दोनों का नंबर मेरे पास है। स्पॉट में मैं हबीबुर रहमान कासिमी को कॉल किया, कॉल करके पूछा भाई सब खैरियत, सब पूछने के बाद पूछा ऐसा एक फितना इधर चल रहे, आप तो उधर आया था केरला में, तो आपके साथ मैं और जुनैद हुदवी बात किया था, तो उसके बारे में इधर कुछ फितना चल रहे, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रहे, कुछ लोग का वॉइस रिकॉर्डिंग हम सुना, उसमें वो आपका नाम बोल रहे। अच्छा, आपके साथ उस दिन बात किया था, तो क्या हम लोग इसमें ये बोल रहे 10,000 रुपया करके हर मकतब में देने के बात कर रहे, वादा किया था। तो वो कासिमी हबीबुर रहमान कासिमी के साथ मैं पूछा क्या आपके साथ हम ऐसा बात किया था, उसका भी कॉल रिकॉर्डिंग मेरे पास है, आपके साथ मैं बात किया था कोई हर मकतब में हम 10,000 रुपया करके देंगे, तो बोले नहीं ऐसा कोई बात ही नहीं हुआ है, तो फिर ये इधर कैसे चल रहे, तो पता नहीं, वो तो झूठ बोल रहे, मैं मेरे साथ आप तो ऐसा बात नहीं किया है, मेरे साथ आप बात किया है किताब देने के बारे में, किताब तो हर मकतब में देते हैं, तो उसके लिए 30 लाख रुपया ऐसा ख़र्चा होता है। हाँ, मैं बोला ज़रूर, किताब हम लोग इधर हर मकतब में देते हैं, उसके लिए हमको इतना पैसा ख़र्चा एक बंगाल में, जैसे कि इस साल का किताब हमको बंगला एडिशन प्रिंट करने के लिए 26 लाख रुपए ऐसा तो खर्चा हुआ है, मतलब वो लोगों का डोनेशन का दे रहे, उसके उसमें से किताब प्रिंटिंग कर रहे, हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन ये बात तो इसमें आते ही नहीं, वो तो ठीक है, हम वो बोला है किताब प्रिंटिंग करने के लिए हमको इतना खर्चा हो रहा है, लेकिन वो पैसा का तो पैसा इधर आते हैं या देते हैं ऐसा कोई बात तो नहीं हुआ है। तो वो भी कासिमी भी क्लियर करके बोला नहीं भाई आप तो ऐसा बोला नहीं, आप ऐसा पैसा देने का कोई मैटर ही नहीं बोला है, आप किताब देने का मैटर बोला था। तो मैं बोला तो इधर तो आपका नाम में ऐसा बोल रहे, ये तो गलत है, तो बोला वो झूठ बोल रहे, मैं तो ऐसा बोला भी नहीं। एक बात नेक्स्ट, ये जैनुल भाई को फिर मैं पूछा था, तो ऐसा ये कासिमी साहब से मेरा बात हो गया, आप तो वो तो ऐसा नहीं बोला है, तो उस टाइम वो बोल रहे हाँ वो तो बोला किताब के लिए ऐसा पैसा मुझे फिर बोला, वो तो ऐसा मैं सुना, ऐसा ही बात कर रहे। फिर अभी वो बोल रहे फिर ठीक है मैं फ़ोन में बात नहीं करेंगे। और दूसरा एक मेन बात वो बोला मेरे पास आप लोग का 150 मकतब वालों का नंबर है, वो बोल रहे जैनुल जो बोल रहे मेरे पास 150 मकतब का नंबर है, उसमें सबको मैं कॉल किया था, वो लोग सब बोला किताब आप फ्री में नहीं देते हैं, किताब के लिए वो लोग पैसा दे के ख़रीद रहे हैं। इसका मतलब समझा, हम तो किताब ऐसा प्रिंटिंग करके फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो बोल रहे मैं मकतब वालों को कॉल किया है, वो लोग पैसा दे के किताब खरीद रहे। मैं बोला एक लोग 150 में एक लोग, अगर कोई एक मकतब का लोग को तुम दिखाओ जो ऐसा बोलेंगे किताब पैसा दे के ख़रीद रहे, तुम बोलो। तो बोला मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, वो हम डायरेक्ट आके हम बात करेंगे। मैं अभी आप लोगों से भी, ये जो लोग वीडियो देख रहे हैं उन लोगों से भी मैं पूछता हूँ, या हमारा मकतब चलाने वाला मैनेजमेंट कमेटी या टीचर लोग सब है होगा, ये देखने वाले लोग होगा, कभी भी
हम 8 साल से इधर ये प्रोजेक्ट चला रहे, कभी भी कोई भी लोगों के साथ ऐसा महीने में 10,000 छोड़ दीजिए, 1,000 रुपया, 1,000 रुपया देंगे, ऐसा कोई बात किया होगा तो अगर कोई एविडेंस होगा या कोई बोलेंगे हाँ हम ऐसा बोला है तो हम ये सब बंद करेंगे, एक काम ही छोड़ देंगे, क्योंकि ऐसा बोला नहीं, ऐसा कभी बोला नहीं। हम लोग किसी को भी कोई पैसा का वादा कभी नहीं किया है, हम देते भी नहीं, क्योंकि हमारा मकसद इधर फंड लाना, इधर खर्चा करना, उसमें से कुछ कमीशन खाना, ऐसा करने लोग हैं बहुत, लेकिन हम उसमें से नहीं हैं। हम कम्युनिटी एम्पावरमेंट के लिए इधर आया है। हम मैक्सिमम जितना भी पैसा इधर का कम्युनिटी को मोबिलाइज करके वो लोग अपना हिसाब में चलाने के लिए हम कोशिश कर रहे पहले से ही। फिर भी कुछ पहले ऐसे एक मॉडल नहीं चल रहे थे, कुछ लोगों को इसके सिस्टम के बारे में पता नहीं, इसीलिए हम कुछ हेल्प कर रहे, किताब ऐसा फ्री में देके, दूसरा कोई हेल्प हम लोग नहीं कर रहे। हमारा इधर स्टाफ लोग है, 15 स्टाफ है, वो स्टाफ लोग को सैलरी देते हैं, उसके अलावा हम लोग कोई फंड नहीं देते। हाँ ज़रूर कभी कभी बच्चे लोगों का प्रोग्राम होता है, कंपटीशन होता है, उनको अवार्ड देते हैं, टीचर लोगों को कभी कुछ अवार्ड देते हैं, वो तो अलग है, वो एक गिफ्ट हिसाब में उनको वो भी बहुत कम पैसा ऐसा कुछ अवार्ड हिसाब में देते हैं। उसके अलावा हम कोई मकतब में कोई पैसा देने का वादा भी नहीं किया, किसी को दिया भी नहीं। और दारुल हुदा से कोई भी पैसा 30 लाख हो, 30,000 हो, ऐसा इधर देने के लिए ऐसा देते भी नहीं। हमारा इधर का ख़र्चा के लिए, जैसे हमारा स्टाफ लोगों का सैलरी मिलते हैं और हम केरला से जो लोग रहते हैं वो लोग को इधर रहने का ख़र्चा मिलते हैं, उसके अलावा दूसरा कोई ख़र्चा या किसी को पैसा देने का कोई मैटर नहीं है। इसके ख़िलाफ़ में अभी भी मैं जो बोला ना इस्माइल भाई के साथ ये जैनुल भाई का बात को, इसके अलावा मैं बोला ना, फिर भी बोल रहे जैनुल को इसका वॉइस जो लोग सुनेंगे उनको मालूम होगा, वो डायरेक्ट वो मेरे साथ कनेक्शन था, वो मैं उसको जुनैद को खोता बोलने का नहीं दिया। तो अगर वो बोल रहे इसके पहले मैं उसको अगर देखा है, कभी भी उसके साथ बात किया है, वो भी तो ये किया है, मतलब मान लिया मैं उसको कभी देखा ही नहीं, कभी उसके साथ बात भी नहीं किया, फिर बोल रहे ऐसा बातें, तो ये तो बिल्कुल झूठ है। हम क्योंकि हम ऐसा वीडियो कभी नहीं किया, क्योंकि लोग खिलाफ में आएंगे मैं जानता हूँ, क्योंकि हमको तो ऐसा कोई भी अच्छा काम होगा उसका दुश्मन या खिलाफ में हम बोलने के लिए लोग ज़रूर होगा। ये इसीलिए हम कभी भी बहुत, इसका पहले भी बहुत सारे मज़हब के बारे में, शाफ़ी मज़हब, हाँ इसमें ये भी बोल रहे हैं, इस्माइल भाई उसको पूछ रहे क्या दारुल हुदा में कौन सा मज़हब है, तो बोला शाफ़ी, इधर सब शाफ़ी है। नेक्स्ट मिनट में वो बोल रहे इधर तो मस्जिद में शाफ़ी हनफी दोनों अलग अलग जमात, तब भी वो बोला उधर शाफ़ी भी है हनफी भी है, शाफ़ी भी है उधर हनफी भी है, तो पढ़ाने वाला टीचर लोग भी शाफ़ी का हनफी का दोनों है। तो फिर ये इस्माइल भाई का मकसद यही था, उधर पूरा शाफ़ी है, इधर भी शाफ़ी वो लोग चलाते। तो खुद दारुल हुदा में ये जो जैनल काम किया बोल रहे वो जानते हैं, तो वही तो उसका मुँह से ही निकला, उधर शाफ़ी भी है हनफी भी है। मस्जिद में कोई जमला के लिए 2 जमात बोला है, जमला के लिए कैसे होगा, शाफ़ी का जमात अलग होगा, हनफी का जमात अलग होगा, उसमें जमला का क्या बात है। इधर का हमारा जितना लोग है 50% से ज़्यादा मौलिम लोग भी केरला विज़िट किया होगा, वो लोग भी दारुल हुदा सब कुछ विज़िट किया है। और ये जो शाफ़ी मज़हब का कितना बार सुना हूँ, शाफ़ी मसलक, लेकिन अभी तक एक लोग भी शाफ़ी मज़हब का ऐसा मसला किताब में है दिखाया नहीं। तो अभी तक हमारा कोई टीचर या ये दुश्मन करने वाला लोग भी अभी तक एक सेंटेंस हनफी मज़हब के ख़िलाफ़ में दिखाए नहीं, तो फिर क्यों बार बार ये बोल रहे हैं? इन लोगों का मकसद क्या है? तो ये बिल्कुल गलत है। किसी को भी आके क्यों ये सोशल मीडिया में बैठ के ये क्यों करना है? इधर हमारा ऑफिस सबके लिए खुला है, केरला में हादिया का ऑफिस सब लोगों के लिए हमेशा वेलकम करते हैं, तो इधर सब जगह जा सकते, चेक कर सकते, पूछ सकते। ये सब दारुल हुदा में डायरेक्ट जाके अगर
कोई पैसा 3 करोड़ रुपए देंगे, मैं इधर से कार है, तो वो तो हमारा हेड ऑफिस में तो जानते होगा ना, मतलब वो लोग पैसा देंगे तो वो लोग भी तो छुपा के हाँ वो खाने दो ऐसा तो पैसा देंगे नहीं तो जाके पूछ सकते, डायरेक्ट जाके उधर पूछ सकते हैं, ऐसा कोई पैसा देते हैं इधर 3 करोड़ रुपया। तो अगर मेरा खिलाफ में कोई भी अगर बात मिला तो जो बोलेंगे मैं वो ही करने के लिए तैयार हूँ। इसके खिलाफ में जो भी बोला, मेरे पास सब कॉल रिकॉर्डिंग है, लेकिन मैं ऐसा पूरा सोशल मीडिया में व्हाट्सएप थ्रू शेयर करने के लिए मैं नहीं सोच रहा हूँ। अगर ज़रूरत होगा तो तब करेंगे। अभी इतना काफ़ी है, मुझे लगता है इतना काफ़ी है, क्योंकि ये वीडियो करने का एक ही मकसद अभी इसीलिए आया क्योंकि हमारे जो पूरा इखलास के साथ काम करने वाला बहुत सारे मुअल्लिम लोग, कमेटी लोग अभी कल से हमारा सब स्टाफ लोग के साथ कॉल कर रहे हैं। वो लोग बहुत परेशानी के साथ बात कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं ये क्या है, क्योंकि उसमें क्लियर में ये जैनुल बोल रहे, मंसूर, जुनैद ऐसा मेरा नाम यूज़ कर रहे थे। इसीलिए मैं इसका जवाब देना कंपलसरी हो गया, ज़रूरी हो गया, इसीलिए मैं ऐसा आपका वीडियो में सामने आया। नहीं तो हम ऐसा खिलाफ में बोलने वालों को हम कोई ये मेंट नहीं करते, कभी मेंट नहीं करते, लेकिन ये हमारा लोगों के अंदर एक कन्फ्यूजन आ गया, मिसअंडरस्टैंडिंग आ गया, इसी वजह से हम इस वीडियो में आ गया। दूसरा कोई मकसद हमारा नहीं है। মাতিন সাহেব এর পিছনে এত সময় দিচ্ছে বা এত সময় দেবে কেন? কেরালা থেকে নিশ্চয়ই মাতিন সাহেবকে কোনো মোটা অঙ্কের স্যালারি দেওয়া হয়, এ বিষয়ে আপনি কি বলেন? अच्छा, मतीन साहब मैं 2015 में जब इधर पहले आया, हमको पहले से ही केरला के बाहर ऐसा काम करना कितना सक्सेस होगा हम कभी सोचा नहीं था। मैं सोचा हम तो इधर तो कैसे सक्सेस होगा, क्योंकि इधर के लोग कैसे सपोर्ट करेंगे, 1 साल में वापस जाना पड़ेगा, ऐसा सोचा था। 2014 में केरला में दारुल हुदा में एक नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें 20 से ज़्यादा स्टेट से आलिम उमरा लोग आया था उस प्रोग्राम में। केरला का एजुकेशन सिस्टम, उधर का मस्जिद मोहल्ला सिस्टम, मदरसा सिस्टम, सब कुछ उन लोगों को दिखाया, उसके बारे में उनको ट्रेनिंग भी दिया था। अराउंड 200 प्लस लोग उस प्रोग्राम में आया था। वो प्रोग्राम से बाद जाने के बाद उसमें सिर्फ मतीन साहब उसको फॉलो अप किया था। मतलब वो केरला का ये सब सिस्टम देख के बार बार के दारुल हुदा हादिया में कॉन्टैक्ट करके उस ये जो सिस्टम हमको इधर पश्चिम बंगाल में चाहिए, बार बार वो रिक्वेस्ट करने के बाद हम लोग इधर आया। हम उनके साथ खड़े होके हम इधर खिदमत करना शुरू किया। देखिए मतीन साहब का तो आप लोग तो देख रहे हैं, आप लोग के सामने देख रहे हैं। अगर कोई पैसा अगर देंगे तो पैसा दे के वो इधर काम करेंगे तो उसका तो फिर वही काफ़ी होगा। क्यों उसको पैसा देना है? क्योंकि वो पूरा इखलास के साथ, देखिए ये हमारा ऑफिस भी देखिए, हमारा ऑफिस आने के बाद मतीन साहब इसके लिए अपना पैसा कितना खर्चा किया है। हमारा ऑफिस या हमको कॉन्फ्रेंस हॉल बना के दिया। देखिए मतीन साहब हमारे साथ जितना प्रोग्राम में जाते, जलसा के लिए नहीं, हमारा ये जो हादिया मॉडल स्कूल का कोई भी मीटिंग में जाते हैं वो भी अपना पैसा खर्चा करके जाते हैं, अपना पैसा खर्चा। ये भी इसके लिए भी आप लोगों को तो किसी को अगर सैलरी देते तो ज़रूर आपको डायरेक्ट केरला में आकर पूछ सकते हैं। नहीं तो मैं बोला ना, मैं तो सिर्फ अभी 24 परगनास का एक कोऑर्डिनेटर नहीं, पूरा ऑल ओवर इंडिया का जो जैसे मुझे 24 परगनास है वैसे ही मुर्शिदाबाद भी, वैसे ही उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद भी, वैसे ही कश्मीर का श्रीनगर भी। तो इसीलिए मुझे ऐसा ख़ास करके ये करके सेट करने की कोई ज़रूरत नहीं। हमको तो ऐसा मतीन साहब को इधर से केरला से कोई सैलरी मिलते हैं तो ऐसा होगा तो किसी को भी इंक्वायरी कर सकते हैं। हमारा देखिए हमारा पूरा हिसाब इसका, पहले कोई लोग का एक कुछ महीना पहले एक लोग का तकरीर में एक लोग का एक वीडियो हम सुना था, ये लोग का अकाउंट हम ये करेंगे ईडी को बोलेंगे, सीबीआई को बोलेंगे, ये सब सुना था। हमारा वो एकदम परफेक्ट है। किसी को भी आके कोई ईडी किसी को भी आके पूरा चेक कर सकते हैं। सब कुछ हम लोग ट्रांसपेरेंट है,
ट्रांसपेरेंट है। इसमें हम लोग को कोई छुपाने का बात नहीं। मतीन साहब को ना 1 रुपया भी वो अपना पॉकेट से इधर खर्चा करते, उसके अलावा हमारा तरफ से 1 रुपया भी अभी तक मतीन साहब को दिया नहीं।